नमस्कार। आज मैं राजकुमार राज, कैमरामैन उपेंद्र कुमार मदेसिया के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आज़ादी पर चर्चा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाया जाना है, जिसके लिए सभी घर से लेकर सभी वर्ग, जाति, धर्म में हर्षोल्लास की एक गंगा बह रही है। इसी के तहत आज़ादी पर चर्चा कार्यक्रम के तहत हम लोग आज पचदेवरी प्रखंड के सिधरिया गांव में उपस्थित हुए हैं, जहां पे आज हमारे युवा साथी आज़ादी पर चर्चा के तहत आज़ादी के अमृत उत्सव के अंतर्गत आज़ादी के कुछ बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। इससे अन्य लोगों को यह पता चलेगा कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो अनछुई पहलुओं में सिमटी हुई है, जिसे जानना आवश्यक है। तो आज हम यहाँ पे उपस्थित होकर युवाओं से जानेंगे भारत के बारे में, भारत के महासपूतों के बारे में, अंग्रेजों ने कैसे देश को गुलाम बनाया, किस रूप में बनाया, इत्यादि सवालों के साथ हम युवाओं से रूबरू होंगे। अभी हमारे सामने सिधरिया गांव के पुष्पक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर संदीप पुष्पक जी उपस्थित हैं युवाओं की टोली में। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक भारत पर शासन किया। लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे भारत को गुलाम बनाकर रखा। चलिए, बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आज आज़ादी के इतने वर्षों तक, आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, 75वां वर्षगांठ हम मनाने वाले हैं, क्या आप या हम पूर्णतः आज़ादी आज महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आज सभी भारतवासी 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है। सभी लोग स्वतंत्र हैं। आज हर एक गरीब के घर, हर एक अमीर के घर झंडा फहराने का कार्य किया जा रहा है हमारे पूजनीय श्री मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। इन्होंने संकल्प किया है कि हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। ना इसमें कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई भेद है। सभी लोग के साथ हमारे देश के प्रति संपादित सोच है। सभी लोग हम एक साथ मिलकर तिरंगा का झंडोत्तोलन करने का कार्य करेंगे। सभी लोग एक साथ मिलकर अपने देश को विकास कार्य के लिए समर्थन दे रहे हैं। चलिए, अभी तो संदीप पुष्पक जी ने बताया कि आज भाजपा की सरकार आई हुई है, हर घर तिरंगा योजना चला रही है। आज हम पूर्णतः आज़ादी महसूस कर रहे हैं। आज इन युवाओं की टोली में अभी बुलेट कुमार जी उपस्थित हुए हैं, जो सेमरिया पंचायत के रहने वाले हैं और बिजली विभाग का फ्रेंचाइजी इनके पास है, उसमें वर्क करते हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि जो हम आज़ादी का उत्सव मना रहे हैं, उस आज़ादी के उत्सव का अंतर्गत भारत देश कब आज़ाद हुआ था? भारत देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। चलिए, अगला सवाल हम राकेश कुमार सिंह से पूछना चाहते हैं, जो भिरिंगी के रहने वाले हैं, कि जैसे कि आप जानते हैं या यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं सभी जानते हैं कि हमारे देश को गुलाम अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन अंग्रेज कैसे हमारे देश में प्रवेश कर गए और हमारे देश को गुलाम बना लिए? सर, सबसे पहले तो हम आपके परफेक्ट न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमसे मुलाकात किया। और जब रही बात कि अंग्रेजों ने हमको कैसे गुलाम बनाया, तो वो लोग हम लोग को गुलाम बनाने का सबसे उन लोगों का मेन तरीका ये था कि वो लोग व्यापारी के तौर पे हमारे देश में एंट्री किए और एंट्री करने के बाद से हमारे लोगों को ही तोड़ने का काम किया। जैसे कि हम लोगों में एकता न होने के कारण एक लोगों को तोड़ते गए और तोड़ते तोड़ते एक दिन ऐसा आया कि हमारा देश गुलाम हो गया, जिसके चलते हम लोग 200 वर्षों तक गुलाम रहे। और उसके बाद पश्चाताप जब हम लोग में एकता आया, तब जा करके हम लोग 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बहुत अच्छी बात राकेश जी ने बताया कि भारत का गुलाम होना उसका एकमात्र कारण था कि हमारे देश में एकता की कमी थी। जब अंग्रेज हमारे देश में व्यापारी के रूप में प्रवेश किए तो उन्होंने देखा
कि हमारे देश में धर्म, जाति, रंग, भेद, लिंग को लेकर अनेकों तरह की आपस में लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी, जिसके वजह से उन्होंने हमारे घरेलू झगड़े का फायदा उठाया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया। मैं राकेश जी आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या अभी हमारा देश इतना सक्षम, इतना शक्तिशाली हो गया है कि अगर कोई मुल्क हमें गुलाम बनाना चाहे तो क्या हम गुलाम बन सकते हैं या उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं? जी सर, आज हमारा देश बिल्कुल पूर्ण रूप से सक्षम है और हम लोग हर एक स्तर से आज मजबूत हैं कि हम लोग को कोई भी देश, चाहे कोई भी देश हो सके, अगर हम लोग को गुलाम बनाना चाहे तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और आज कल देखा जा रहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हैं इस मुहिम में सबसे आगे। आज देखिए कि जहां भी अगर विश्व स्तर पे देश का सम्मेलन हो रहा है तो उसका प्रतिनिधित्व हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो एक तरह से हमारे देश का ये मजबूती का प्रमाण दिया जा रहा है। चलिए, राकेश जी का कहना है कि आज भारत इतना सक्षम और मजबूत शक्तिशाली देश बन चुका है कि आज अगर कोई भी देश भारत को गुलाम बनाना चाहे, भारत पे हमला करना चाहे, तो आज इतनी मजबूती है उसके पास कि वह किसी भी शक्तिशाली से शक्तिशाली देश को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। आगे हमारे साथ युवा साथी है जिनका परिचय इन्हीं के जुबानी हम सुनेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीपक कुमार सैनी हुआ। जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम सिवान के रहने वाले हैं। सोली पंचायत प्रखंड हसनपुरा है मेरा। जी, आप यहाँ पे कैसे? हम यहाँ पे रिलेटिव के घर आए हैं सिधरिया गांव में। जी सर, जैसे कि आपको मालूम है कि भारत देश आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी अमृत उत्सव के रूप में भी की जा रही है। मेरा सवाल है आपसे कि लोकतांत्रिक युवा की क्या भागीदारी होनी चाहिए इस देश में कि जिससे अपना देश और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे और ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली हो? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारा देश जो है इंडिया या भारत जो भी कहने चाहेंगे, हमारा देश बहुत अच्छा नामों से जाना जाता है। इसमें मैं यही कहूँगा कि भारत तो पहले से आज़ाद है, लोकतांत्रिक देश है और इसमें युवाओं की भागीदारी मेन डिपेंड करता है इसकी संस्कृति पे, इसके शिक्षा पे। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि युवाओं को जिस रास्ते पर ले जाया जाए, जिस फील्ड में ले जाया जाए, वो देश के भविष्य के लिए अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं। इस पर सबसे पहले प्रगति पर विकास और प्रगति का मेन मार्ग है हमारे युवा, देश के युवा हैं। इसको हम आगे के लिए मतलब जितना इंडिया के लोग हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए मतलब सबसे पहले शिक्षा पे दें, अपने देश की जानकारी दें कि हाँ हमारा देश इतना बड़ा है, इतना जनसंख्या में है, इतना मतलब अल बल थल सबसे आगे है देश में, किसी कोना से मतलब हमारा देश जाना जाता है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा, इन्होंने बहुत सी बातें बताई युवाओं को लेकर। अभी हमारे बीच भृंगीचक गांव के निवासी गोकुल सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि बहुत से लोग सोचते हैं गोकुल जी कि हमें देश की सेवा करनी है तो उसके एकमात्र मार्ग है पुलिस बनना या सैनिक बनना। क्या देश की सेवा पुलिस या सैनिक बनकर ही किया जा सकता है? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और इस परफेक्ट 20 न्यूज़ को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को लेके आए हैं। आज़ादी कैसे हुआ इस कार्यक्रम को लेके आए हैं। जरूरी नहीं है कि हम देश की सेवा के लिए पुलिस या सैनिक ही बने, हम किसी भी रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रास्ते पे चल रहे हैं तो किसी का नल खुला है तो हम उसको बंद करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। और एक उदाहरण देना चाहूँगा, आज भारत देश में एक भिखारी भी अपने देश की सेवा के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है। जैसे कि वो चोरी या डकैती करके नहीं खा रहा है, किसी से कुछ मांग के खा रहा है। धन्यवाद। चलिए, इन्होंने इस बात को स्वीकारा। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल होता है कि देश की सेवा हमें करनी है तो या तो हमें पुलिस बनना चाहिए या सैनिक बनना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। गोकुल जी ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि देश की सेवा आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। एक भिखारी भी है, वह देश की सेवा कर रहा है, अर्थात वह चोरी डकैती गलत काम ना करके मांग कर खा रहा है। यह भी एक देश सेवा हुआ। एक किसान भी एक देश सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर भी देश सेवा कर रहा है। आगे के सवाल के लिए हम संदीप पुष्पक जी हैं,
इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आज देश में जाति और धर्म के नाम पे उन्माद फैला हुआ है। एक जाति दूसरे जाति से, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ाइयाँ कर रहा है। विभिन्न तरह की जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, विचारधाराएं सांप्रदायिक हो रही है। इसका क्या मूल कारण है, इसका उपाय क्या है? देखिए, जो लोग भी ये सब दंगा फसाद वगैरह कर रहे हैं, इस सब से समाज के इन लोगों को बहिष्कार करना चाहिए। ना ही भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। ना इसमें धर्म निरपेक्ष कोई शब्द आना चाहिए, ना कोई जातिवाद आना चाहिए। सभी लोग स्वतंत्र हैं, सबका अधिकार है। जो लोग भी ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको समाज से सबसे पहले बहिष्कार हम लोग करते हैं। चले, संदीप पुष्पक जी ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें किसी भी धर्म विशेष का कोई स्थान नहीं है, कोई जाति विशेष की कोई स्थान नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति इस स्वतंत्र भारत में धर्म या जाति के नाम पे उन्माद फैलाता है तो उसका बहिष्कार होना चाहिए। संदीप पुष्पक जी, बात है कि आप भारत के नागरिक हैं, बात है कि देश की सेवा होनी चाहिए, तभी तो आप किसी नौकरी में नहीं हैं। तो आप देश की सेवा अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल कर रहे हैं। मैं अपना स्कूल चलाता हूँ, पुस्तक पब्लिक स्कूल। मैं अपने विद्यालय में लगभग अभी 15 बच्चों का जो गरीब है, जो मैंने खाने के लिए उन लोग का बहुत दयनीय स्थिति है, वैसे बच्चों का मैं एकदम निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। बुक भी निःशुल्क दिया जाता है मेरे स्कूल में। चलिए, एक अच्छी मिसाल है कि जो जहाँ है भारत का, जो जिस रूप में है, जिस व्यवसाय में है, वहीं से देश की सेवा कर सकता है। और अगर वह देश की सेवा उस रूप में कर रहा है तो आज़ादी का यही मूल संरचना हुआ। इसी के लिए हमारे वीरों ने अपने खून की नदियां बहा दी थी, सुहागिनों ने अपने सुहाग को बलिदान किया था, बहनों ने अपने राखी को न्यौछावर किया था, ताकि स्वतंत्र भारत का एक स्वर्णिम युग शुरू हो। और इस युग को शुरू करने और स्थापित करने में युवाओं की भागीदारी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए परफेक्ट 24 न्यूज आज़ादी पर चर्चा कार्यक्रम चला रहा है, जिससे युवा अपनी बातों को रख सके और समाज में एक पारदर्शी परिवर्तन आए। आप सभी व्यूअर का धन्यवाद जो आप परफेक्ट 24 न्यूज देख रहे थे। मैं राजकुमार राज, कैमरामैन उपेंद्र मदेसिया के साथ, धन्यवाद।